नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। बिहार में लगातार जो है रेप की वारदात हो रही है, चाहे बक्सर हो, पटना हो, पूर्णिया हो या किशनगंज हो। लगातार जो है बिहार में जो है रेप की वारदात जो है बढ़ती जा रही है। मगर जो दुष्कर्मी है उसके मन में जो है कानून के प्रति जो है भय नहीं है। क्या दुष्कर्मी के मन में कानून के प्रति भय नहीं है, या कानूनी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस में चल रहा है, जिस वजह से उनके मन में जो है कानून का किसी प्रकार का डर नहीं है। अभी हम पूर्णिया कोर्ट न्यायालय परिसर में हैं और यहाँ के अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे आखिर यहाँ जो मामले आते हैं वो किस तरह से मामले को वो लोग देखते हैं, और बिहार में जो लगातार जो रेप की वारदात हो रही है इस वारदात को लेकर भी जो हम यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करेंगे। ये रेप के मामले में जो है पूर्णिया भी शर्मसार हुआ है। यहाँ पर गैंग रेप की वारदात हुई थी। हमारे साथ महिला अधिवक्ता है। ये पूर्णिया भी इसमें बदनाम हो चुका है और बिहार तो अभी बक्सर वगैरह सबको जल्दी रहा है। क्या लगता है ये कानून का भय नहीं है लोगों के बीच में? कानून का भय तो है, लेकिन कानून का भय लगभग समाप्त होने जैसा दिखाया जाता है, क्योंकि कानून का भय तब होगा जब वो प्रक्रिया में दिखेगा। और अगर प्रक्रिया में दिखता है तो लोग को बिना बोले डर होता है कि नहीं, कानून के दायरे में है, क्या होगा। अगर प्रक्रिया आपकी सुस्त हो जाएगी या ढीली हो जाएगी तो लोग को पता है कि संविधान है, कानून है, लेकिन मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा, तो फिर उसके ऊपर वो भय का असर नहीं रहेगा। तो मुझे जहाँ तक यही लगता है, क्योंकि जिस मामले में आप बोल रहे हैं इसमें जैसा हम लोगों को अखबार से और हर चीज से पता चला है कि उस बच्ची ने खुद उसी स्थिति में वहीं से लोकेशन ट्रैक करने के लिए 112 को खबर किया था। तो पुलिस तो बहुत मुस्तैद है। अक्सर हाँ सुनने के लिए मिलता है कि 112 को खबर किया, पुलिस आई नहीं, बहुत देर से आई, लेकिन इस मामले में तो तुरंत आई और रंगे हाथ वहीं पे अभियुक्त को पकड़ा गया। तो वो भय तो हो गया, लेकिन एक अभियुक्त अगर पकड़ा गया और नामित कुछ और लोग हैं, और उस अरेस्टिंग के बाद पीएस दर्ज होने के बाद आज तक के बीच जो 10 दिन बीत रहा है, इस बीच में दूसरे तीसरे अभियुक्त नहीं पकड़े गए। तो एक तरफ तो पुलिस तुरंत मुस्तैद होके आई, अभियुक्त को पकड़ कर ले गई, केस भी दर्ज हुआ, प्रोसीडिंग भी आगे बढ़ी, लेकिन उस प्रोसीडिंग के तहत तुरंत दूसरी गिरफ्तारी, तीसरी गिरफ्तारी, उसके अगले का कदम अगर ठोस नहीं उठेगा तो फिर जो भय है वो थोड़ा ढीला हो जाएगा। क्या लगता है स्पीडी ट्रायल चलाने से बहुत जल्द वो एकदम चलाना चाहिए। स्पीडी ट्रायल की बात तो तब आएगी जब पुलिस अपना एविडेंस, अपना सारा रिपोर्ट कोर्ट में दे देगी। ऐसा अगर होता है तो बहुत शर्मनाक है, पुलिस के लिए भी है, नागरिक के लिए भी है, क्योंकि नागरिक अपनी सुरक्षा की व्यवस्था को पुलिस के हाथ में और न्यायालय के हाथ में सौंप के निश्चिंत रहते हैं। न्यायालय के पास ये व्यवस्था होती है कि जब पुलिस की तरफ से आएगा तो उसके आधार पर बात आगे जाएगी। पुलिस में दर्ज ही नहीं होगा तो आखिर न्याय मिलेगा कहाँ से? ये प्रक्रिया शुरू होगी तब तो अंत तक पहुंचेगी, और तब हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि अंत में क्या हुआ, न्याय मिला या नहीं मिला। मैं बबीता चौधरी, यहाँ पेशे से अधिवक्ता हूँ, पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में मेंबर जज हूँ। बिहार में जो है रेप की वारदात बढ़ रही है। क्या आप अधिवक्ता हैं, क्या लगता है कि जो बलात्कारी है कानून का खौफ खत्म हो चुका है या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ लगना है? देखिए, इंटायर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। नोबडी कैन सेफ हियर। स्थिति यह है कि किसी को डर नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है। अपराधी बेलगाम हो गया है और अपना वारदात को अंजाम दे रहा है। और ये जो अभी जो एक बहुत तेजी से ये जो आपको बलात्कार की घटना बढ़ी है, निश्चित तौर पर जो है यह समाज के लिए जो है दुखदायी नहीं है, समाज के लिए जो है ये काला दिन है। और ऐसे लोग जो बलात्कारी लोग हैं उसको पकड़ कर करके उसका स्पीडी ट्रायल चला कर करके उसको सजा सुनाने की आवश्यकता है, और सरकार और प्रशासन को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। इस तरह की घटना जो घट रही है यह तो दर्द विदारक घटना है। जिस प्रकार से मासूम बच्चियों के साथ घटना घटी और सरकार अभी तक सोई हुई है, जिस तत्परता से सरकार को एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले रहा। तो हमारा ये आपके माध्यम से है कि ये सीमांचल का इलाका देखिए, कितना एफआईआर होता है और कितना एफआईआर नहीं भी होता है। यहाँ तो रेप की सबसे ज्यादा घटनाएं घटती है, और वो क्या है, हाँ, इसके आड़ में भयादहन भी हो रहा है और झूठा मुकदमा भी हो रहा है। क्योंकि आप जब साथ में साल 2 साल रह गए और फिर वो शादी नहीं किया तो आप उसको रेप का घटना को दर्शा दिए। तो ये भी हो रहा है, न्यायालय में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि ये भी घटना हो रहा है कि साथ में रह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, फिर किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ तो रेप का कर दिए जाकर करके, ये भी हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चियों के साथ जबरदस्ती दरिंदगी दिखाया गया
वो तो इस सब समाज के लिए यह अच्छा संकेत। तो न्यायालय में क्या प्रक्रिया है, जो मामला जो आता है, क्या स्पीडी ट्रायल नहीं होने की वजह से, लेट लतीफी होने की वजह से जो पीड़िता है उसका परिवार है, क्या उसको वो लोग मैनेज कर लेते हैं क्या? देखिए, दबाव तो बनाने का प्रयास करता ही है, हर स्तर पर मैनेज करने का प्रयास करता है, लेकिन जो पीड़िता है ऑलरेडी जाए, वो और उनका परिवार को संयम लेने की आवश्यकता है, मजबूत इच्छा शक्ति से लड़ने की आवश्यकता है, और समाज के लोगों को भी ऐसी जो पीड़ित महिला है, जो लड़कियां हैं, बच्ची हैं, उसके लिए समाज को उसके लिए खड़ा रहना चाहिए और उसको जहां तक मदद हो सके उसको करना चाहिए, और सरकार पर, प्रशासन पर दबाव समाज को बनाना चाहिए, और ऐसे लोगों को समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत समाज में नहीं है। ये लोग समाज के लिए जो है, समाज के लिए अभिशाप है। इन लोगों को स्पीडी ट्रायल चला करके सजा का प्रावधान तुरंत से तुरंत करवाना चाहिए, ताकि उसको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का कार्य, घिनौना कार्य नहीं करे। मेरा नाम गौतम पर। हमारे साथ अधिवक्ता आशुतोष झा जी है, हमसे बात करेंगे। लगातार जो है रेप की वारदात हो रही है पूरे बिहार में, पूर्णिया में 20 अनुसार हुआ है गैंग रेप की वारदात हुई है, तो क्यों ये जो दुष्कर्मी है उसके मन में डर नहीं है? क्या कारण? दुष्कर्मी के मन में डर नहीं है ऐसी बात नहीं है, या प्रक्रिया जटिल है सो वाला बात भी नहीं है। स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट है, फास्ट ट्रैक का कोर्ट है, और खुद न्यायिक पदाधिकारी इसमें जो है, जो कुछ भी निष्पादित करते हैं कार्य को, बिल्कुल ही दक्षता पूर्वक और बिल्कुल ही सिंसियरली निष्पादित करते हैं। अब जहां हाल फिलहाल में 1-2 रिपोर्टेड केसेस हैं, जो कुछ ऐसे गंभीर बात प्रकाश में आई, उसमें ऐसी है क्या, जो अगर आप वास्तव में जो बलात्कार किया गया, बहुत सारा तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, उसकी बात को छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल मोटिव या पर्सनल या पर्सनल रिलेशन से कोई बिगड़ा हुआ बात जो होता है, उसमें बलात्कार के केस आ जाते थे। दैट इज नॉट एक काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं कि गंभीर मसला नहीं है, वो जनरल जो है सो एक प्रकार का मसला है। जहां तक ये बलात्कार, वास्तविक में जहां तक बलात्कार का प्रश्न है, तो हम कानून का एक छात्र के रूप में, या अधिवक्ता के रूप में, या कानून के अध्येता के रूप में हम ये महसूस किए हैं कि वास्तव में बलात्कारी या मर्डरर जो इस टाइप का होता है, जो बिना प्रोवोकेशन के या अन्य उसका जो एक्सेप्शन है उसको छोड़ करके, वो मानसिक रूप से बीमार होता है। आप अधिकांश को देखेंगे क्या, जैसे उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा रहेगा, वो मोर एग्रेसिव देन सिंपल पर्सन रहेगा, वो उसके प्रति, या उसमें जो एक क्रिमिनलिटी उसको बोलते हैं, अंग्रेजी साहित्य में उसको क्रिमिनलिटी बोलते हैं, और उसमें उसके प्रति जो एक प्रकार का जो लस्ट रहेगा, वो पाशविक प्रवृत्ति का होता है। तो उसको जो है, सो वो बलात्कारी को भी, क्योंकि वो हम समाज से ही निकल करके आते हैं, उसका परिवेश है, तो मेरा दृष्टि है कि सरकार की न्यायिक प्रबंध और न्यायपालिका का न्यायिक समर्पण अतुलनीय है, इसमें दूर नहीं। क्या परिचय? आशुतोष कुमार झा। सर, आप पुलिस परिवार केंद्र से जुड़े हुए हैं, इस तरह का भी बहुत सारा मामला आता है, उसका निष्पादन भी आप लोग जो है करते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है कि जो रेप का मामला है, वो क्या देखते हैं केंद्र में, किस तरह का आपका इस तरह का मामला आता है जिसको आप निष्पादन करते हैं, क्या उसमें क्या नजर आता है आपको? क्या जानबूझ के जो है फंसाया गया है, या सही में विक्टिम कुछ आती है? देखिए, कुछ मामला तो सही होता है, लेकिन इस सीमावर्ती जिले में खास करके अमौर, बायसी, बैसा, इन सब इलाकों में इस रेप की घटना को बड़ी तेजी से अंजाम देने का काम किया जा रहा है। उसके पीछे कुछ कारण यह भी रहता है कि मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी को रास्ता का झगड़ा हो गया, और वो रास्ता का झगड़ा अभी सुलझा भी नहीं है कि मालूम हुआ कि तब तक में एक रेप का केस हो गया। तो एक दबाव डलाने की हैसियत से कि दबाव दिया जाए और फिर मेल मिलाप किया जाए, इस कारण से भी रेप की घटना को झूठा रूप से अंजाम दिया जाता है। और इस संबंध में कई बार हमने आवाज़ भी उठाई है, टीवी पर भी आवाज़ उठाया है, अखबारों में भी आवाज़ उठाया है, DG9 के माध्यम से यह पहली बार आवाज़ उठा रहा। कहते हैं ना कि पुराने समय में एक कहावत प्रचलित था
कि एक सीता के लिए सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया गया था और एक द्रौपदी के लिए महाभारत का भीषण नरसंहार हो गया था। किंतु आज एक सीता कौन कहे, एक द्रौपदी कौन कहे, हजारों लाखों सीताओं का अपहरण कौन कहे। चिरहरण होता है, चिरहरण नहीं सीलहरण होता है, फिर भी हम खामोश होकर के तमाशा देखते हैं। तो ये लोगों में जो है भय का माहौल नहीं रहा क्या क्या, या न्यायिक प्रक्रिया में उनका भरोसा नहीं है? जो दुष्कर्मी है उनको लगता है कि हम जाएंगे छूट जाएंगे, फिर बार बार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो क्या न्यायालय को भी सख्त होना पड़ेगा इस मामले में? देखिए, न्यायालय तो सख्त है ही, और न्यायालय जहाँ तक होता है, आपने देखा होगा कि किसी को आजीवन कारावास दिया तो किसी को फांसी की भी सजा सुनाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते, वो करता ही है, उसका अंजाम जो हो भुगतने के लिए भी तैयार होता है। पता नहीं कौन सा उसके ऊपर में मानसिक रूप से कुक्रम ढुका हुआ है जो निकलता ही नहीं। ठीक है, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और सरकार को भी इस दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। दिलीप कुमार दीपक। हमारे साथ और अधिवक्ता है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि कानून में और बदलाव होना चाहिए या किस तरह की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए? वैसे तो बदलाव 2023 में कानून में हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो कानून में जो बदलाव आया है तो उसका जगह जगह अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए, जैसे स्कूल कॉलेज में, क्योंकि जो आए दिन घटनाएं घट रही है बच्चियों के साथ या किसी भी महिला के साथ, तो उसमें एक अवेयरनेस कैंप जरूर लगना चाहिए। और वैसे तो स्कूल और कॉलेज में तो लग ही रहा है, लेकिन एक अलग से भी सोशल समाज के द्वारा में भी मतलब सोशल वर्क जो करते हैं उनको भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया आप लोग पास विक्टिम आती होगी, तो क्या विक्टिम का प्रक्रिया क्या है? नहीं, उनको इसलिए पर्दे के पीछे में रखा जाता है कि वो उजागर ना हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब विक्टिम आती है गवाह दे करने, तो कभी कभी क्या होता है कि उस समय तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं करते सामने वाले, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एटलीस्ट उनके मम्मी पापा से भी उनको बोला जाता है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो इस डर से भी और समाज के डर से भी बहुत पेरेंट्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जो एक्यूज है, और इसी कारण उनकी हिम्मत भी बढ़ती जा रही है और ऐसी घटना हो रही है समाज में। मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो अधिवक्ताओं की जो अलग अलग राय थी और उनका कहना था कि जो कानून को और सख्त होना पड़ेगा और जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो जो है विक्टिम को जो है मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से जो है मामला तो दर्ज हो जाता है, उसके बाद से लगातार जो आरोपी हैं और उसके जो परिजन होते हैं या उसके जान पहचान वाले होते हैं वो विक्टिम को परेशान करते हैं, उनके परिजन पर जो है मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो रेप की जो वारदात होती है उसमें जो है रेप पीड़िता को जो है न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस और भी ध्यान दे, साथ ही जो कानून जो है उसको सख्त बनावे ताकि जो दुष्कर्मी है उसके मन में जो है खौफ पैदा हो और इस तरह की घटना को अंजाम देने से वो बचे। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।